हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे पास्कल लॉ के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पास्कल लॉ के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पास्कल लॉ, एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, पास्कल लॉ को समझने से पहले हम यहां बोर्ड पे दो ड्राइंग ड्रॉ किया हुआ है, एक ड्राइंग ए और एक ड्राइंग बी। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं ड्राइंग ए को। ठीक है, पास्कल लॉ को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं, ड्राइंग ए को जानते हैं। ठीक है, यहां देखिए इस लाइन से इसको सेपरेट किया गया है, ड्राइंग ए को अलग किया गया है, ड्राइंग बी को अलग किया गया है इस लाइन से। ठीक है, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन से दोनों को ड्राइंग को अलग किया गया है और अलग करके समझाया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग ड्राइंग ए को समझते हैं। ठीक है, इसको तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां ड्राइंग ए में हम यहां जो ड्राइंग देख रहे हैं, इस ड्राइंग को समझिए। देखिए ये जो देख रहे हैं, ये सर्किल जैसा, ये एक प्रकार का एक कंटेनर है। ठीक है, ये जो सर्किल जैसा देख रहे हैं, ये एक कंटेनर है। ठीक है, कोई कंटेनर है ना। अभी देखिए इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ है, क्लियर है। इस कंटेनर के अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, तो फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, और यहां देखिए ये एक पिस्टन है। ठीक है, और ये भी एक पिस्टन है, ये भी एक पिस्टन है। ठीक है, अभी ये पिस्टन का मतलब कि पूरी तरह से ये सील किया हुआ है, पैक किया हुआ है, लेकिन ये पिस्टन अप एंड डाउन हो सकता है। ठीक है, प्रेशर पड़ने पे ये अप एंड डाउन हो सकता है पिस्टन, दैट मींस प्रेशर पड़ने पे अप एंड डाउन हो, बट उसके अंदर का लिक्विड जो है ना, यहां से बाहर नहीं निकले। ये बिल्कुल क्लोज्ड किया हुआ, ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। ठीक है, ये तीन पिस्टन है। ठीक है, जो कि बिल्कुल क्लोज्ड है, अंदर का लिक्विड इस पिस्टन से बाहर नहीं आ सकता है, बिल्कुल सील है, बिल्कुल पैक किया हुआ है। ठीक है, यहां भी क्लोज है, यहां भी क्लोज है, यहां भी क्लोज है। ठीक है, और यहां भी क्लोज है। ठीक, अभी देखिए ये पूरे सर्किल को हम क्या बोले, ये क्या है, पूरा सर्किल ये क्या है, ये बना हुआ, ये कंटेनर है। ठीक है, अब यहां पिस्टन है, यहां भी पिस्टन है, यहां भी पिस्टन है, जो कि बिल्कुल पैक किया हुआ है, सील किया हुआ है। ठीक है, अंदर क्या है, तो फ्लूइड भरा हुआ है। इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, तो फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अभी यहां क्या है, यहां भी पिस्टन है और यहां भी बिल्कुल क्लोज किया हुआ है। ठीक है, और यहां एक प्रकार का एक, सपोज मान लीजिए कि एक लीवर है जहां से हम प्रेशर डालते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहां पे एक प्रेशर हम डालते हैं। ठीक है, सपोज मानते हैं कि यहां हम P1 प्रेशर डाले हैं, यहां पे हम कितना प्रेशर डाले हैं, तो P1, दैट मींस फोर्स कितना लगाए हैं, तो F1 मान लेते हैं, F1। ठीक है, अभी देखिए यहां इस जगह पे, इस फ्लूइड पे, यहां पे प्रेशर कितना लग रहा है, तो P1 लग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां जो P1 प्रेशर जो लग रहा है, तो ये प्रेशर क्या करेगा, अंदर के जो फ्लूइड है उस सभी फ्लूइड पे भी प्रेशर लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहां अगर प्रेस करेंगे, यहां अगर प्रेशर डालेंगे, यहां पे अगर प्रेशर लगेगा, तो वो प्रेशर यहां पे अगर फोर्स लगाएंगे, तो इस लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है, सभी पे प्रेशर लगेगा, हर लिक्विड पे। अब ये जो लिक्विड इस फ्लूइड पे जो प्रेशर लगेगा, वो फ्लूइड पे जो प्रेशर है, वो इसके सभी डायरेक्शन में इक्वल ही प्रेशर लगेगा। दैट मींस अगर हम यहां पे प्रेशर, यहां पे फोर्स लगाए, ठीक है, और इस जगह पे प्रेशर लग रहा है कितना, P1, यहां पे ऊपर हम फोर्स अप्लाई किए। ठीक है, अब ये फोर्स जो ऊपर लीवर पे अगर हम फोर्स जो अप्लाई किए, ठीक है, तो क्या हुआ, इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर इस जगह पे P1 प्रेशर लगा। सपोज यहां पे कितना लगा, P1 प्रेशर लगा। अभी क्या है कि यही जितना प्रेशर यहां पे लगा है, P1 प्रेशर, ठीक उतना ही प्रेशर इस पिस्टन पे भी लगेगा, यहां भी लगेगा।
ठीक है। सेम यही प्रेशर यहां भी लगेगा और वही प्रेशर यहां भी लगेगा, मतलब इक्वल लगेगा। दैट मीन्स कि ऑल डायरेक्शन में, जितने भी डायरेक्शन में है सभी डायरेक्शन में समान प्रेशर लगेगा। अगर हम यहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं और इस भाग में, फ्लूइड के इस भाग में, ठीक है, इस वॉल पे अगर प्रेशर अगर P1 लग रहा है तो यह P1 प्रेशर यहां भी P1 लगेगा, यहां भी P1 ही प्रेशर लगेगा और यहां भी P1 ही प्रेशर लगेगा। दैट मीन्स क्या है कि अगर पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी फ्लूइड को, किसी भी फ्लूइड को, ठीक है ना, किसी फ्लूइड को अगर हम किसी कंटेनर में रखते हैं, ठीक है, और उस कंटेनर को बिल्कुल क्लोज्ड कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर अगर हम कोई प्रेशर अगर लगाते हैं तो वो प्रेशर जो है इक्वल प्रेशर लगता है सभी डायरेक्शनों में, सभी वॉल पे। यहां भी उतना ही प्रेशर लगेगा जितना प्रेशर हम ऊपर लगाएंगे, यहां भी प्रेशर उतना ही लगेगा, यहां भी प्रेशर उतना ही लगेगा, यहां भी लगेगा। दैट मींस इक्वल। यहां P1 लग रहा है तो यहां भी P1 नहीं लगेगा, यहां भी P1 ही लगेगा, यहां भी P1 ही लगेगा। क्लियर है? तो एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, ठीक है। अभी क्या है कि एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड। ये इनक्लोज्ड फ्लूइड मतलब फ्लूइड, दैट मींस कि एक ऐसा कंटेनर है जिस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है और वो फ्लूइड जो है वो बिल्कुल चारों ओर से पैक किया हुआ है, इनक्लोज्ड है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर इनक्लोज्ड है, ठीक है। अभी देखिए कि प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड, अगर फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे प्रेशर अगर जितना लग रहा है, ठीक है, ठीक उतना ही प्रेशर उसके सभी डायरेक्शनों पे सेम प्रेशर लगेगा। क्लियर है? तो पास्कल्स लॉ यही कहती है, ठीक है। तो देखिए इस पास्कल्स लॉ से एक फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है। पास्कल्स लॉ के द्वारा एक फॉर्मूला डिफाइन हुआ है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? तो P इक्वल टू F बाई A, ठीक है। अभी इसको क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, मतलब कि इस कंटेनर, किसी भी कंटेनर के अंदर, ठीक है, अगर हम फ्लूइड रखते हैं, ठीक है, उस फ्लूइड को हम कंटेनर के अंदर बिल्कुल पैक कर देते हैं, ठीक है, और जितना प्रेशर किसी भी फ्लूइड पे अगर किसी भी पॉइंट पे अगर P1 प्रेशर अगर लगा रहे हैं तो वो P1 प्रेशर ही हर पॉइंट में, फ्लूइड के हर डायरेक्शनों में उतना ही प्रेशर लगेगा, जितना यहां लग रहा है उससे यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा। दैट मींस ऑल डायरेक्शन में वो उतना ही प्रेशर लगेगा। यहां अगर प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा कि प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस कंटेनर के हर भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस कंटेनर के जो हर भागों में जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जितना प्रेशर हम यहाँ ऊपर अप्लाई किए हुए हैं, यहाँ जो प्रेशर लग रहा है सेम प्रेशर यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। दैट मीन्स कि उस कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है ना, उस फ्लूइड के हर पॉइंट पे इक्वल डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। क्लियर है? तो देखिए इस पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? P इक्वल टू F बाई A, P इक्वल टू F बाई A, वेयर P क्या है? P इक्वल टू प्रेशर, ठीक है, P इक्वल टू क्या हुआ? प्रेशर है, और F इक्वल टू क्या है? फोर्स है, ठीक है, और A इक्वल टू है एरिया, ठीक है, मतलब प्रेशर ऑफ एरिया, ठीक। ये A इक्वल टू क्या है? प्रेशर ऑफ एरिया, ठीक है, कि कितने भागों में प्रेशर वाले एरिया, ठीक है। A इक्वल टू प्रेशर ऑफ एरिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू F बाई A, ठीक है। P इक्वल टू क्या है? प्रेशर है, वेयर P क्या है? प्रेशर है, F क्या है? फोर्स है, ठीक है, और ये A क्या है? एरिया है, ठीक है। तो अब देखिए P इक्वल टू F बाई A, ये पास्कल्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। या अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इक्वल टू P इंटू A, है ना, इसको F इक्वल टू P इंटू A भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला होता है कि प्रेशर इक्वल टू F बाई A, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, ठीक है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस डायग्राम को अभी हम समझे हैं और पास्कल्स लॉ के बारे में समझे हैं, ठीक है, और इसी पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला भी हम लोग समझे हैं कि P इक्वल टू F बाई A होता है, ठीक है। दैट मीन्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, ठीक। तो फ्रेंड्स अब हम
चलते हैं ड्राइंग बी में। इस ड्राइंग को समझते हैं, ठीक है। इस ड्राइंग में जो ड्रॉ किया हुआ है उसको समझिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहां क्या है, यहां हम क्या देख रहे हैं ड्राइंग बी में। ये जो ड्राइंग बी है उस ड्राइंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां देखिए, यहां भी एक प्रकार का सिलेंडर है, ठीक है। ये एक सिलेंडर है। सपोज अगर इस सिलेंडर को हम सपोज मानते हैं C1, मान लेते हैं ये जो सिलेंडर देख रहे हैं ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर को मानते हैं C1, ठीक है, और इसको मानते हैं हम C2। क्लियर है? तो अभी देखिए इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर, ये पूरे सिलेंडर के अंदर क्या है कि यहां एक पिस्टन लगा हुआ है और यहां भी एक पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन दैट मींस कि बिल्कुल पैक हो, कि इस फ्लूइड, इस सिलेंडर के अंदर, इसके अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को बाहर नहीं निकलने दे, ठीक है, उसको क्लोज करके रखता है। बट दैट मींस अप एंड डाउन होगा। ये पिस्टन क्या है, ऊपर जाएगा और नीचे भी आएगा। ये भी क्या है, ये क्या है, ऊपर जाएगा नीचे भी आएगा, लेकिन ये फिक्स है। इसके अंदर का जो फ्लूइड है ये इससे बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर है? तो अभी देखिए, समझिए इसको। इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अभी ये क्या है, इस सिलेंडर का जो एरिया है, ये एक सिलेंडर हुआ ना, यहां से यहां तक ये जो देख रहे हैं ना, ये एक सिलेंडर हुआ, ठीक। तो इस सिलेंडर का जो एरिया है क्या है, हम सब A1 मानते हैं। सपोज A1 है, इस सिलेंडर का एरिया कितना है, A1 है, ठीक है। अब आ जाइए इस सिलेंडर के बारे में। देखिए इसका जो एरिया है ये इस एरिया से बड़ा है, भाई ये छोटा है और ये बड़ा है, ये सिलेंडर छोटा है और ये बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके एरिया से इसका एरिया बड़ा है, ठीक है। तो इस सिलेंडर का एरिया मतलब दैट मींस C2 का जो एरिया है वो बड़ा है, ठीक। तो इसके एरिया को हम मान लेते हैं A2। क्लियर है? ये A2, ये A1 है एरिया इसका, और इसका कितना एरिया है, A2 एरिया है, ठीक है। अभी क्या है कि ये A2 जो है, ठीक है, ये A2 और ये ये A1 और ये A2। ये देखिए ये जो A2 है इसका जो एरिया है वह A1 से 10 गुना ज्यादा है। क्लियर है? समझिए इसको। देखिए यहां इसका जो एरिया है, इस पे जो यहां इस एरिया, इसका जो एरिया जो देख रहे हैं हम, ठीक है, इसका एरिया इस एरिया से 10 गुना ज्यादा है इसका। दैट मींस A1, इसका एरिया कितना है, A1 है। इस सिलेंडर का एरिया कितना है, A1 है, ठीक है। अभी इस सिलेंडर का C1, C2 सिलेंडर का एरिया कितना है, A1 है, ठीक है। अब ये C1 सिलेंडर का एरिया क्या है, तो A2 है। दैट मींस ये जो C1 सिलेंडर का जो एरिया है, इसका एरिया इस A1 से 10 गुना ज्यादा है। ये 10 गुना ज्यादा है। यहां फिगर में भी दिख रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो सपोज मान लीजिए इससे ये, इसका जो एरिया है उससे 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। दैट मींस A2 जो है ना, ये A2, इसको हम मानते हैं A2, इस एरिया को हम मान लेते हैं A2। क्लियर है? और इसको हम क्या माने हुए हैं, A1। क्लियर है? अब देखिए ये A2, क्योंकि A1 जो है, क्योंकि A2 जो है A1 से कितना है, 10 गुना ज्यादा है। तो अभी देखिए A2 का एरिया इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू A1 होगा ना, क्योंकि A1 से 10 गुना ज्यादा है, इसलिए A2 का वैल्यू कितना होगा, A2 का वैल्यू A2 इक्वल टू A1 इंटू 10। दैट मीन्स A2 का जो एरिया है, A2 एरिया ऑफ A2 इक्वल टू 10 इंटू A1, माने A1 से 10 गुना ज्यादा है। क्लियर है? समझ में आया? इसके एरिया और इसके एरिया, ये एरिया 10 गुना कम है, ठीक है, और इस एरिया, इस A1 से इस A2 का एरिया 10 गुना ज्यादा है। अब देखिए यहां जो प्रेशर लग रहा है,
ये जो प्रेशर नीचे की ओर लग रहा है, यहां क्या है, यहां एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस सिलेंडर पे ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहां हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम ओरिजिनल फोर्स बोलते हैं। सपोज मानते हैं दिस इज द ओरिजिनल फोर्स, दैट मींस यहां हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस यहां हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? यहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स कितना लगा रहे हैं? तो F1 लगा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि F1 फोर्स हम यहां अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। और इसका एरिया कितना है? A1 एरिया है, ठीक है। अभी देखिए ये, और नीचे की ओर जो यहां जो हम फोर्स जो F1 लगा रहे हैं, तो प्रेशर कितना लग रहा है? प्रेशर, इसका प्रेशर हम सपोज मान लेते हैं P1। यहां जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है? P1 है, ठीक है। अभी देखिए P1 दैट मींस प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? F1 F by A according to this formula, P equal to F by A, that means pressure is equal to force by area, ठीक है। तो according to this formula P is equal to F by A, that means pressure is equal to force by area। तो यहां क्या है कि P इसका जो प्रेशर निकालेंगे, फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पास्कल्स फॉर्मूला, ठीक है। यहां P1 इक्वल टू क्या होगा? F1 F इक्वल F बाई A। तो यहां F क्या है भाई? F कितना है? फोर्स कितना लग रहा है यहां पे हम लोग फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं? F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हम वैल्यू क्या यहां पुट करेंगे? F1, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या है? एरिया कितना है इसका? तो A1 है। तो F1 बाई A1, तो ये प्रेशर यहां पे, दैट मींस यहां जो प्रेशर लग रहा है P1, वो कितना है? P1 इक्वल टू F1 बाई P1 इक्वल टू F1 बाई A1। समझ में आया? यहां कितना प्रेशर लग रहा है? P1 लग रहा है। तो P1 का वैल्यू कितना है? F1 बाई A1, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए क्योंकि यहां क्या है, यहां पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन पे, ऊपर की ओर जो हम प्रेशर जो अप्लाई करेंगे, तो ये प्रेशर नीचे की ओर प्रेशर लगेगा, और ये प्रेशर इस डायरेक्शन की ओर जाएगा, नीचे की ओर आएगा, और फिर ये इस डायरेक्शन की ओर मूव करेगा प्रेशर, ठीक है। अब ये प्रेशर इस डायरेक्शन की ओर मूव करके फिर वो ऊपर की ओर उठेगा, प्रेशर ऊपर लगेगा ना। तो अब देखिए इस यहां पे ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन, ये इनवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड ऊपर की ओर। अब देखिए ऊपर की ओर प्रेशर जो लगेगा वो कितना है? प्रेशर इक्वल टू P2। प्रेशर कितना है? हम सपोज मान लिए P2। तो अभी देखिए P2 इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू F2 बाई A2। यहां ऊपर की ओर आउटपुट फोर्स, या आउटपुट फोर्स कितना लग रहा है? तो सपोज हम F2 मान लिए, ठीक है। तो P2 जो निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, P इक्वल टू F बाई A। तो अभी P2 इक्वल टू क्या होगा? F फोर्स कितना है इसमें कितना फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है? तो F2 लग रहा है, ठीक है। आउटपुट फोर्स कितना लग रहा है? F2। तो F2 बाई A2 प्रेशर, यहां पे प्रेशर कितना लग रहा है? तो इतना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। यहां कितना प्रेशर लग रहा है इस सिलेंडर में? तो P2 इक्वल टू F2 बाई A2, इतना प्रेशर लग रहा है। अभी इस सिलेंडर में कितना प्रेशर लग रहा है? तो P1 इक्वल टू F1 बाई A1, यहां इतना प्रेशर लग रहा है, यहां दैट मींस P1 प्रेशर लग रहा है, और यहां पे कितना लग रहा है? P2 प्रेशर लग रहा है। अब देखिए यहां समझने वाली बात यह है कि भाई पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ क्या कहता है? अभी हम समझे, अभी हम डिस्कस किए कि पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर प्रेशर ऊपर की ओर, नीचे की ओर डायरेक्शन में अगर लग रहा है, तो इस फ्लूइड पे अगर प्रेशर अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, तो जितना प्रेशर यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, और इस फ्लूइड पे जो प्रेशर लगता है, यहाँ अगर प्रेशर P1 लग रहा है, तो ये प्रेशर, ये P1 जो है एवरी डायरेक्शन पे, फ्लूइड के हर डायरेक्शन पे उतना ही प्रेशर लगेगा। दैट मीन्स अगर P1 लगाया है यहाँ, तो ठीक यहाँ पे भी P1 लगेगा, यहाँ भी P1 लगेगा, यहाँ भी P1 लगेगा, मतलब हर जगह पे, हर डायरेक्शन पे वो P1 ही लगेगा, सेम ही प्रेशर लगता है। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अगर ऊपर यहाँ पे जितना प्रेशर लगा है, यहाँ जितना प्रेशर लगा है, ठीक यहाँ भी प्रेशर उतना ही लगेगा इस डायरेक्शन में, और उतना ही प्रेशर ऊपर की ओर लगेगा। क्लियर है ना? अभी समझिए बहुत ध्यान से। अभी क्या है कि प्रेशर अगर P1 यहां लगा रहे हैं, तो सेम प्रेशर क्या यहां भी P1 लगेगा, यहां भी P1 लगेगा, यहां भी P1 लगेगा। दैट मींस फ्लूइड के हर डायरेक्शन पे सेम
प्रेशर लगेगा। ठीक है, इस कंटेनर के जितने भी वॉल है ना, इस कंटेनर का जो वॉल है, इसके हर वॉल पे हर जगह सेम प्रेशर लगेगा। अगर जितना यहां अगर P1 लगाए तो यहां भी P1, यहां भी P1, मतलब हर एक पॉइंट पे, इस कंटेनर के हर पॉइंट पे सेम ही प्रेशर लगेगा, प्रेशर इक्वल लगेगा। ठीक है, जितना प्रेशर यहां लगाएंगे उतना ही प्रेशर कंटेनर के हर वॉल पे सेम ही प्रेशर लगेगा। क्लियर है? तो अभी देखिए पास्कल्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 इक्वल टू P2, हाँ P1 इक्वल टू P2 होगा। क्यों? क्योंकि अभी समझे है ना कि प्रेशर क्या होगा कि फ्लूइड इज इक्वल, यहां देखिए एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड। ये क्या है? फ्लूइड है जो चारों दोनों तरफ से इनक्लोज्ड किया हुआ, पैक किया हुआ है। ठीक है, प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड, फ्लूइड का जो प्रेशर है, जो अगर फ्लूइड के किसी एक पॉइंट पे जितना लग रहा है उतना प्रेशर फ्लूइड है ना एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो इसके हर डायरेक्शन पे इक्वल प्रेशर ही लगेगा। अगर यहाँ पे प्रेशर अगर P1 लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर अगर P2 लग रहा है यहाँ पे, तो ये P1 इक्वल टू P2, दैट मीन्स सेम प्रेशर यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर यहाँ भी लगेगा। तो पास्कल्स लॉ क्या? पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू P1 इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, यहाँ जो नीचे की ओर जो लग रहा है सो वो प्रेशर, और ऊपर की ओर जो लग रहा है प्रेशर, दोनों प्रेशर आपस में बराबर ही होगा। भाई पास्कल्स लॉ यही तो कहती है। तो अभी देखिए पास्कल्स लॉ इक्वल टू P1 इक्वल टू P2, दैट मीन्स P1 दिस प्रेशर इज इक्वल टू दिस प्रेशर। ओके, दैट मीन्स P1 इक्वल टू P2। तो पास्कल्स लॉ इक्वल टू P1 इक्वल टू P2, यहां जितना प्रेशर लग रहा है वही प्रेशर यहां भी लगेगा। दैट मीन्स ये प्रेशर दोनों आपस में प्रेशर बराबर होगा। तो पास्कल्स लॉ P1 इक्वल टू P2, दैट मीन्स प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर जो है सभी डायरेक्शनों में समान ही लगेगा। क्लियर? अब इस चीज को समझिए फ्रेंड्स, यहां देखिए ये इस पिस्टन के ऊपर एक सपोज एक लीवर या पाइप लगा हुआ है। ठीक है, इस पाइप से कनेक्ट है एक प्लेट। इस प्लेट के ऊपर क्या खड़ा हुआ है? तो एक कार रखा हुआ है। ठीक है, एक कार लगा। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से अगर हम किसी सर्विस सेंटर, फोर व्हीलर के सर्विस सेंटर पे जाते हैं सर्विस करवाने के लिए, तो सर्विस कर देता है, इंजन ऑयल वगैरह चेंज, जो भी सर्विस होता है ना, जो एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू। तो सर्विस होने के बाद या सर्विस होने से पहले हमारी गाड़ी का वॉशिंग किया जाता है। ठीक है, तो वॉशिंग जो होता है, तो वॉशिंग के लिए क्या करता है, गाड़ी को वॉशिंग के लिफ्ट पे लगाई जाती है। ठीक है, और यहाँ से स्विच दे देता है, और स्विच देते ही क्या होता है कि वो लिफ्ट से हमारी गाड़ी को ऊपर उठा देता है, और नीचे जितना भी डस्ट मड वगैरह जो भी है उसको क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। ठीक है, सेम जस्ट लाइक उसी तरह से फिगर ड्रॉ किया हुआ है। तो अब ये देखिए इसी प्लेट पे, इस लिफ्ट पे क्या है कि कार रखा हुआ है। ठीक है, अभी क्या है कि यहां देखिए, यहां पे हम F1 प्रेशर, F1 फोर्स लगा रहे हैं यहां पे। ठीक है, दैट मीन्स यहां पे हम F1 फोर्स लगा रहे हैं, जो कि ये इस फोर्स को हम बोल सकते हैं कि इनपुट, ये इनपुट हम मान सकते हैं, इनपुट फोर्स। दैट मीन्स हम फोर्स जो है यहां हम लगा रहे हैं कितना, F1, और यहां क्या है, आउटपुट फोर्स हमको मिल रहा है। तो बड़ा ध्यान से समझिए, यहां हम इस पोजीशन में यहां पे हम F1 फोर्स लगा रहे हैं, जो कि ये ओरिजिनल फोर्स है, हम अप्लाई कर रहे हैं इतना ही फोर्स। ठीक है, इनपुट फोर्स। अब हमको आउटपुट कितना मिल रहा है, तो यहां मिल रहा है, देखिए आउटपुट फोर्स इक्वल टू F2 है। दैट मीन्स इनपुट ओरिजिनल फोर्स F1 है, और मिल कितना रहा है, तो F2 आउटपुट फोर्स मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको समझिए, यहां देखिए आउटपुट फोर्स कितना है, F2 है। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू
पी प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है, या फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अगर हमको प्रेशर निकालना होगा तो फोर्स बाय एरिया से कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर हमको क्या निकालना होगा, तो फोर्स, अगर प्रेशर निकालना होगा तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया और वैल्यू पुट करके हम प्रेशर निकाल लेंगे। क्लियर है, फोर्स पता होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर निकालने के लिए, और एरिया मालूम रहेगा तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमको फोर्स निकालना हो कि यहाँ कितना फोर्स आउटपुट निकल रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। क्लियर है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। अभी देखिए, ये आउटपुट फोर्स हमको निकालना है और समझना है, समझिए इस चीज को। देखिए, आउटपुट फोर्स इक्वल टू हम मान लिए F2 है, ठीक है। तो अब देखिए, F2 इक्वल टू दैट मीन्स फोर्स इक्वल टू P इंटू एरिया, P इंटू A, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो अब देखिए, ये प्रेशर जो है, यहां जो प्रेशर जो ऊपर की ओर लग रहा है इस सिलेंडर पे, वो प्रेशर कितना लग रहा है, तो P2 लग रहा है। कितना प्रेशर लग रहा है ऊपर, तो P2 लग रहा है ना, P2 लग रहा है। तो यहां देखिए, F2 इक्वल टू प्रेशर, तो प्रेशर का वैल्यू कितना है, P2 है, तो यहां हम P2 का वैल्यू पुट कर दिए इनटू A क्या है, वो एरिया है। अब इसका एरिया कितना है भाई, इस पूरे कंटेनर यहां का, इस पूरे का एरिया कितना है, तो हम फाइंड करके निकाले हुए ना एरिया दैट मीन्स A2। इस A2 का एरिया कितना है, तो A2 है। इसका एरिया कितना है, तो A2 है। सपोज इसका एरिया कितना है, A2 है। तो यहां देखिए, A1 एरिया के जगह हम A2 पुट कर दिए, ठीक है। आउटपुट फोर्स निकालने के लिए F2 इक्वल टू P2, P2 दैट मीन्स प्रेशर, ऊपर की ओर जो प्रेशर लग रहा है P2 वो, इनटू एरिया, एरिया यहाँ कितना है, इस सिलेंडर का एरिया, इसका इस पूरे का एरिया कितना है, तो A2 है। तो यहां हम A2 वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए, यहां P2 इंटू A2 इक्वल टू P2, प्रेशर तो हर जगह समान ही होगा, दैट मीन्स P1 इक्वल टू P2। जितना P1 लग रहा है यहां पे, जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर यहां भी लग रहा है। तो अब देखिए, F2 इक्वल टू P2 इंटू A2 इक्वल टू P2 तो P2 पुट कर दिए। अब देखिए, इंटू ये A2 का वैल्यू जो है, ये A2 इक्वल टू क्या है, 10 इंटू A1, दैट मीन्स ये जो A2 इसका एरिया जो है इसके एरिया से 10 गुना ज्यादा है। क्लियर है, दैट मीन्स ऐसा समझिए कि ये इसका एरिया, ये A2 इक्वल टू इसका एरिया जो है ये A1 से 10 टाइम्स ज्यादा है। दैट मीन्स इसका इस सिलेंडर का एरिया जो है इसके एरिया से 10 गुना ज्यादा है। दैट मीन्स A2 इक्वल टू A1 इंटू 10। तो अब देखिए, इस A2 के जगह हम वैल्यू पुट कर दिए कितना, तो 10 इंटू A1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 इंटू A1 भी लिख सकते हैं, या जो भी है लिख सकते हैं, A1 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, या 10 इंटू A1 भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। अभी देखिए, यहाँ क्या है कि P2 पुट कर दिए इंटू, अब A2 का वैल्यू कितना है भाई, 10 इंटू A1, तो यहाँ हम 10 इंटू A1 पुट कर दिए। तो हमें क्या निकला, आउटपुट फोर्स कितना निकला, तो P2 इंटू 10 इंटू A1। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स हम यहां अप्लाई कर रहे हैं, जितना फोर्स हम यहां अप्लाई कर रहे हैं उसका 10 गुना ज्यादा फोर्स हमको यहां मिल रहा है। काफी समझ में है, जितना ओरिजिनल फोर्स हम जो लगा रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा फोर्स हमको मिल रहा है आउटपुट पे। यही है हमारा पास्कल्स लॉ। यहां हम क्या देख रहे हैं कि ओरिजिनल फोर्स क्या लगा रहा है, F1। अब यहां फाइंड निकला है F2 इक्वल टू P2 इंटू A2, जो कि P2 जो है ना, P2 का वैल्यू P2 पुट कर दिए इंटू A2। ये A2 एरिया कितना है, इसके एरिया से 10 गुना ज्यादा है। तो A2 के जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 10 इंटू A1। तो 10 कहाँ गया, यहाँ 10 इंटू A1।
ओरिजिनल फोर्स, इनपुट फोर्स जो हम F1 लगा रहे हैं, तो ये F1 जो है जितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे, उसका 10 गुना ज्यादा हमको आउटपुट पे मिल रहा है फोर्स। यही है हमारा पास्कल्स लॉ। ठीक है, अप्लाई किए, अगर सपोज अगर यहाँ पे अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहां अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो हमको आउटपुट में कितना न्यूटन का फोर्स यहां मिलेगा, तो 10 गुना ज्यादा। यहां पे हमको कितना मिलेगा, तो 100 न्यूटन सपोज। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां क्या है, एरिया इसका कम है, एरिया इसका ज्यादा है। दैट मीन्स अगर एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ क्या देखें कि ओरिजिनल फोर्स जो है अप्लाई जितना कर रहे हैं, वो फोर्स 10 गुना ज्यादा आउटपुट फोर्स मिल रहा है। ठीक है, यही होता है हमारा पास्कल्स लॉ का प्रिंसिपल। ठीक है, और इसी पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी फोर व्हीलर्स की गाड़ियां हैं, जिस फोर व्हीलर्स की गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में दूसरा जेसीबी में जो देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती है ना, जेसीबी में जो हाइड्रोलिक जो यूज होता है, ठीक इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू, ठीक इसी लॉ के अकॉर्डिंग टू हम जेसीबी में भी हाइड्रोलिक जो यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी पास्कल्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू। क्या कि अगर हम उस पे प्रेशर इनपुट कम देते हैं फोर्स, और हमको फोर्स कितना मिलता है, ज्यादा फोर्स मिलता है। ठीक है, जेसीबी का जो हाइड्रोलिक होता है, ठीक है, इसी पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, दूसरा वॉशिंग का जो वॉशिंग लिफ्ट या वर्कशॉप में जो लिफ्ट लगा हुआ रहता है ना, ये सब इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू काम करता है। ठीक है, कि हम जो है यहाँ हम क्या देखे हैं, क्या समझे हैं आज के वीडियो में, हम आज की वीडियो में ये समझे हैं कि देखिए कि जितनी भी फोर व्हीलर की जो गाड़ियां हैं, उस फोर व्हीलर की गाड़ियों में जो हाइड्रोलिक जो काम करता है, इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो काम करता है। ठीक है, जैसे कि फोर व्हीलर में जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को समझाने से पहले आपको जानना था ये पास्कल्स लॉ, इसीलिए पहले हम आपको पास्कल्स लॉ का वीडियो बना के आपको आज हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो होता है गाड़ियों में, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग टू, इसी लॉ के अकॉर्डिंग टू काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ठीक, अभी जैसे देखिए जेसीबी गाड़ी हो गई, बड़े बड़े जो कंटेनर होता है ना, बड़ा बड़ा, जो जिसमें लिफ्ट लगी हुई रहती है, तो वो जो लिफ्ट लगी हुई रहती है जिसमें वो हाइड्रोलिक लगी हुई रहती है, तो वो हाइड्रोलिक भी इसी पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे कुछ इस तरह से ही काम करता है। कैसे? जिस तरह से यहाँ हम क्या देखें कि ओरिजिनल फोर्स हम इनपुट फोर्स कम लगाए हैं। ठीक है, अब यहाँ लेकिन आउटपुट में हमको कितना ज्यादा फोर्स मिल रहा है, क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ के ही कारण हमको कम फोर्स पे इनपुट पे आउटपुट फोर्स हमको ज्यादा मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो जितनी भी लिफ्ट है, वर्कशॉप में जो लिफ्ट देख रहे हैं, ये सब पास्कल्स लॉ के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। वॉशिंग लिफ्ट हुआ, ये सब सारा पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो पास्कल्स लॉ के बारे में, तो प्लीज आप कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट करके। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम हम टेक्निकल वीडियो जो कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रहता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहता है, जो वीडियो हम टाइम टू टाइम अपने इस चैनल पे हम अपलोड करते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वर्कशॉप वगैरह में काम करते हैं ना, जो भी, तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको, और आपको
पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल के बारे में, पास्कल्स लॉ के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।